बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह गई हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की MGT 301 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 10 है और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 17 मई है। तो काइंडली आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से काइंडली आप तमाम स्टूडेंट एक बार तो इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो नीचे दी इनको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन तमाम को फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शंस को तो आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिंपली चलते अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ, उन्हें देख लेते हैं। तो यार ये हमारी असाइनमेंट, ये हमारे को केस दिया है और ये सवाल, ये दो सवाल है हमारे, इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले केस दिया हमारे को, इसको स्टडी कर लेते हैं, इसको समझ लिया इसमें क्या पूछा कि क्या बताया गया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे फिर नीचे जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। केस में क्या कह रहे हैं कि अ कार मैन्युफैक्चरर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स फॉर डिकेड्स। कह रहे कार मैन्युफैक्चर कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है गैसोलीन की जो पावर्ड व्हीकल्स होती हैं उनको काफ़ी डिकेड से, मतलब काफ़ी अरसे से। हाउएवर, जबकि विद द इंक्रीजिंग कंसर्न ऑफ फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी they recognize a growing demand for electric vehicles EVs। तो जबकि उन्होंने देखा कि उनकी जो एनवायरनमेंट को बचाने के, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए और डिमांड के मुताबिक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब जो है रिकग्नाइज की जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं। मतलब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आ रही हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। The company invests in research and development to design and produce EVs। जो कंपनी से उन्होंने इन्वेस्ट किया रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डिज़ाइन के लिए कि वो भी प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। टारगेटिंग इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स, टारगेट था उनका इको कॉन्शियस कंज्यूमर को, whoever desire for environmental friendly transportation, जिनकी सोच है, जिनकी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। जैसे हमारे गैस और पेट्रोल वाली जो व्हीकल्स होती हैं ये इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो हमारा स्मोक निकलता है वो, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाए। तो ये आगे हमारा केस कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे को बताया गया कि एक कंपनी है जो गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स बना दी थी, लेकिन अब सूरत हाल के हिसाब से काफ़ी जो हमारे मार्केट के हिसाब से अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है ताकि वो एनवायरनमेंट को भी एक और पोल्यूट करने से बचा सके और जो लोग इन चीज़ों को यानी कि डिज़ायर करते, ख्वाहिश रखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ताकि उनको भी टारगेट कर सके। जो कि हमारा केस। अब आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो। कह रहे ऊपर जो सिनेरियो में बताया गया उसके हिसाब से आपको कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। जस्टिफाई करें योर आंसर विद वैलिड आर्गूमेंट्स। कह रहे अपने आंसर को डिस्क्राइब करें, बताएं और उसको वैलिड आर्गूमेंट्स दे के उसको डिस्क्राइब करें, बताएं हमारे को। सिंपली अपने चलते हैं अभी सॉल्यूशन की तरफ। यह आ गया हमारी फाइल, इसको मैं थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा और जूम हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसमें मैं सिंपली हमने पूछा है कि हमें अपना बताना है कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो हमने यहाँ सिंपली सॉल्यूशन में नीचे मेंशन कर दिया है। हमने कहा है कि अच्छा ये 1 का है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो ऊपर सीनियर के मुताबिक रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट है हमारे मार्केटिंग का वो क्या है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब हमने उसको वैलिड डिस्क्राइब करना है, कैसे हमने फाइंड किया कि ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। हमने क्या, दिस कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट है ये सेंटर ऑन द आइडिया दैट अ कंपनीज मार्केटिंग एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड इन अ वे दैट बेनिफिट्स बोथ द कंपनी एंड सोसाइटी एज अ होल। कह रहे इस कॉन्सेप्ट का मकसद जो है, इस आइडिया जो है वो ये है कि कंपनी जो है मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ करेगी उससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा, दूसरा सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। सोसाइटी को कैसे फ़ायदा होगा, गैसोलीन से जब आप इलेक्ट्रिक पे जाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट प्योर होगा, एनवायरनमेंट आपका ख़राब नहीं होगा।
मतलब ये देखें, इसमें यहाँ पर कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है और एनवायरनमेंट सोसाइटी को भी फ़ायदा हो रहा है। कंपनी क्या कहते हैं, एक जब नई चीज़ क्रिएट करेगी, बेहतर करेगी सोसाइटी में, जो जिसके यानी कि फ़िलहाल चल रहा है, काम चल रहा है, लोग जिसकी तरफ जा रहे हैं, उस हिसाब से। दूसरा है कि इसे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं होगा हमारा, तो वो चीज़ डिमांडिंग में भी है, तो इस वजह से कंपनी को इससे फ़ायदा भी होगा। दूसरा हमने कहा केस के मुताबिक, इन दिस केस द कार मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइजेज द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस EVs that meet the needs of eco-conscious consumer who desire environmental friendly transportation। देखिए, अब मैंने ऊपर आपको समझाने में बता दिया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि केस के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का जो बंदा है जो मैन्युफैक्चर्स करता है, जिसकी कंपनी है, उसने जब देखा डिमांड होगी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसने भी उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया रिसर्च और डेवलपमेंट में और डिज़ाइन में, कि वो भी इलेक्ट्रिक EVs जो इकोसिस्टम कंज्यूमर हैं उनके लिए डिज़ाइंस करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से भी बचाती हैं। बाय डूइंग सो, वो इस तरह करने से द कंपनी इज़ नॉट ओनली मीटिंग इट्स ओन नीड्स फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बट इट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी नीड्स फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। तो मैंने कहा इस तरह के काम करने से कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा या अपना प्रॉफिट ही नहीं देख रही, अपनी ग्रोथ ही नहीं देख रही, बल्कि इससे क्या हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के अंदर भी, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों को अच्छा कर सके और इको फ्रेंडली कर सके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट। तो हमने थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करना था। सिंपली इन्होंने क्या कहता, हमारा जो क्वेश्चन एक बार फिर देख लें, हमने एग्जैक्ट उसी के हिसाब से आंसर भी दिया है कि हमें बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया है अबव सिनेरियो में। मार्केटिंग का हमने वो बता दिया, वो एक वर्ड भी हमने बता दिया। दूसरा हमने उसको जस्टिफाई करना है क्यों लिया है, हमने वजह बताई कि क्यों उसने उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, क्योंकि उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और क्योंकि उस चीज़ की डिमांड भी हो चुकी है, और वो तीसरा वो इको फ्रेंडली भी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट। बढ़ते नीचे अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यह गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहे हैं विच डिमांड सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो, के ऊपर जो डिमांड जो उन्होंने दी है, सिचुएशन उन्होंने डिमांड की है, वो कौन से सिनेरियो को बताती है। सिंपली हमने भी इसको दूसरी तरीके से बता दिया कि डिमांड जो सिचुएशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है अबव सिनेरियो में, वो है लेटेंट डिमांड। इस तरह की जो डिमांड होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट डिमांड कहते हैं। लेटेंट डिमांड जो है वो रेफर्स करती है सिचुएशन को वेयर देयर इज़ अ नीड फॉर अ प्रोडक्ट। इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की नीड होती है, आप उसी से रिलेटेड चीज़ों को सर्विस दें, उसको फुलफिल करें मार्केट के हिसाब से। मतलब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड आ रही है तो आप भी उसी तरह की चीज़ों को फिर बना के सेल करना, मार्केट में लाना शुरू करते हैं। तो इस तरह की डिमांड को क्या कहते हैं, लेटेंट डिमांड कहते हैं, जो मार्केट के जो राइट्स होते हैं, मार्केट की जो नीड होती है उसको फुलफिल करती है। हमने कहा इन दिस केस द कार मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग नीड व्हीकल्स और डिकेट्स। हमने सिंपली कर दिया कि हमने यहाँ पर पूरा यानी कि इसमें ये बताया कि कार जो मैन्युफैक्चर था वो चीज़ों को समझ दिया, मार्केट को उसने देखा, मार्केट में जो है नई चीज़ की डिमांड, इलेक्ट्रिक की जो है डिमांड है, उसकी जो मार्केट है फिलहाल नई है, इसमें डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसने भी इसमें इन्वेस्ट करके अपनी और देखा कि वो चीज़ जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उससे सोशल तौर पे फ़ायदा भी होगा एनवायरनमेंट को, तो उसने उस चीज़ में इन्वेस्ट करके अपनी चीज़ों को भी अपग्रेड आप बोल सकते हैं करना शुरू कर दिया। द मैन्युफैक्चरर invest in research and development, design and produce EVs that meets the eco-conscious consumer and fulfill this latent demand। तो ये जो मैन्युफैक्चरर था उसने इन्वेस्ट किया इस चीज़ के अंदर, डिमांड्स के अंदर, EVs के अंदर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर बनाने के लिए, क्योंकि एको कॉन्शियस थी और उसकी डिमांड को, लेटेंट डिमांड को फुलफिल भी करती थी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। Till then, thanks for watching.